नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल रेनबो कैंपस में। आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैं पूरे डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। और जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए। फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी रहेगा। जो भी क्लास हुआ है, कोई भी पॉइंट बताया गया है कंसेप्ट के साथ, देखने के बाद कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। पर मैं आज इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरे डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। यहां लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल है ना। इसका हिंदी क्या होता है? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद नीचे लिखे हैं डिफिनेशन। एन एक्शन दैट हैड स्टार्टेड, एन एक्शन दैट हैड स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन है ना। डिफिनेशन हम लोग यहां पढ़ेंगे। एन एक्शन दैट हैड स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन। इसका मतलब हुआ, यहां हिंदी लिखे हैं, कोई काम या घटना, कोई काम या घटना जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी जारी हो, लेकिन अभी भी जारी है। कोई भी काम या घटना जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी क्या है? जारी है। जैसे कि मान लिया जाए, अगर हम अभी के टाइम, जैसे कि मान लिया जाए कि यहां प्रेजेंट में 7:40 PM हुआ है ना। प्रेजेंट में क्या हुआ? 7:40 PM, 7:40 बजा है। अगर इसके हम पीछे आते हैं तो जैसे कि मान लिया जाए कि यहां 7 PM है, यहां क्या है? 7 PM है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। अगर इसको हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। इसको आगे जाएंगे क्या हो जाएगा? फ्यूचर। तो यहां जैसे कि मान लिया जाएगा कि अगर कोई काम अगर 7 बजे स्टार्ट हुआ है तो यह काम, यह देखिए, अगर यहां से स्टार्ट होगा तो जीते जीते अगर यहां प्रेजेंट हुआ तो यहां रुका नहीं। ये काम क्या है? जारी है ना। पास्ट में यहां स्टार्ट हुआ है लेकिन यहां प्रेजेंट टाइम यहां शो कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट में क्या हुआ? रुका नहीं। काम क्या है? जारी है। तो हम यहां डिफिनेशन लिखे हैं, कोई काम या घटना जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी क्या है? जारी है। अर्थात जारी हो मतलब कंटिन्यू है, रुका है नहीं। यहां बताए ना कि जैसे कि मान लिया जाए कि अभी समय हो रहा है 7:40। अगर इसके पीछे की बात करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि 7 PM की बात करते हैं, तो इसके तुलना अगर कंपेयर करते हैं तो 7 PM क्या हुआ? पास्ट है ना। 7:40 क्या हुआ? प्रेजेंट। अगर आगे जाते हैं तो टाइम अगर मान लिया जाए कि 8 बजने वाला होगा तो यहां टाइम क्या हो जाएगा? फ्यूचर। तो यहां अगर पॉइंट अगर यहां 7 PM में अगर पॉइंट इसको अगर ए मानते हैं तो ए से काम स्टार्ट हुआ होगा है ना। ए से काम स्टार्ट होगा और क्या रहेगा? जारी रहेगा है ना। जाएगा यहां प्रेजेंट में, रुकेगा नहीं और क्या रहेगा? जारी रहेगा, अर्थात कंटिन्यू है ना। उसके बाद नीचे लिखे हैं पहचान अर्थात आइडेंटिफिकेशन। पहचान का इंग्लिश में बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन है ना। पहचान का इंग्लिश क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। यहां मतलब क्या लगा हुआ रहेगा, मतलब क्या पहचान, क्या लगा हुआ रहेगा, तो हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो ये हम यहां लिखे हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है ना, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ते रहे हो या ते रहे हैं, अथवा यहां लिखे अथवा समय प्लस रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं है ना। अगर ये पहचान लगा हुआ रहेगा, ता रहा है ना, ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, अथवा समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे,
तो उसे हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। उसके बाद यहां लिखे, मतलब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही अंतर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दिया हुआ रहता है। इसीलिए यहां लिखे हैं समय प्लस रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। अब कौन टाइम दिया रहेगा हम आगे तुरंत अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहां लिखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। इसके पिछले वीडियो में जो भी टेंस पढ़े हम लोग 6 कंडीशन में ट्रांसलेशन बनाए हैं, वही हम आज इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इससे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। यहाँ लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, है ना, सिंस या फॉर प्लस टाइम, है ना। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार देंगे हैव हैज का यूज करेंगे, उसके बाद देंगे प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का बिफोर यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। मतलब कौन सा टाइम दिया रहेगा तो कौन सा टाइम के साथ सिंस लगेगा और कौन सा टाइम के साथ फॉर लगेगा, हम आगे बताने वाले हैं। पहले यहां समझेंगे किसके साथ हैव प्रयोग किया जाता है, कौन सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और कौन सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखे हैं सम इंपोर्टेंट नोट्स, यहाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ लिखे आई बी यू दे एंड पुल्लर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैव का प्रयोग किया जाता है ना। आई बी यू दे एंड पुल्लर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां क्या करेंगे हम लोग, हैव का प्रयोग करेंगे। पुल्लर सब्जेक्ट का मतलब हुआ टू नेम, यहाँ लिख दिए, देखिए पुल्लर सब्जेक्ट यानी जिसे टू नेम जिसे रहेगा राम एंड श्याम, जिसे राम एंड श्याम, तो वहां क्या देंगे हम लोग, हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नीचे यहां लिखे हैं सेकंड नंबर में ही सी इट नेम, नेम कितना 1, अर्थात ही सी इट नेम अर्थात हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैज का प्रयोग करेंगे, है ना। ही सी इट नेम अर्थात नेम कितना रहेगा 1 नेम, तो वहां सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसको वहां क्या देंगे हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नीचे लिखे हैं V1 प्लस आई एन जी इज इक्वल टू V4, मतलब V1 में अगर आई एन जी हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है V4। जैसे कि मान लिया जाए अगर रीड का V4 बनाना चाहते हैं तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग, है ना, रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। ये सब पॉइंट एकदम पूरे डिटेल से डिस्कस कर दिए हैं, कहीं पर भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ उसके बाद लिखे हैं, अभी बताएंगे स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसमें दो गो टाइम मतलब आप लोग को बताया होगा, इसमें 2 टाइम है। अब कौन टाइम अच्छी तरीके से देखिए, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम की दूसरी लैंग्वेज हम लोग समझेंगे फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की दूसरी लैंग्वेज क्या समझेंगे, फिक्स टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के समझेंगे ड्यूरेशन अर्थात अवधि, है ना। तो अगर जहां पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो वहां सिंस का प्रयोग किया जाता है ना। जहां पॉइंट ऑफ टाइम रहता है अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो वहां हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहां पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वहां फॉर का प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। जहां पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो वहां क्या हम लोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब समझो कि पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत कौन कौन सा टाइम रहेगा, ये सर बताइए, हम लोग को कैसे समझेंगे कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है और कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम का दूसरा लोग में क्या लिखे हैं, फिक्स टाइम अर्थात सर्टेन, है ना। पीरियड ऑफ टाइम समझिए आप अनसर्टेन, है ना। तो आप देखिए जिसे लिखे हैं 3 o'clock, है ना, यहाँ पे लिखे मंडे लिखे हैं मार्च 2010 2005, स्टरडे टुमारो मॉर्निंग इवनिंग 6 AM, लास्ट ईयर लास्ट नाइट ETC, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ लिखे हैं पीरियड ऑफ टाइम में मतलब 5 hours मतलब 5 घंटों से, यहाँ फ्यू डेज कुछ दिनों से, फिर 2 month 2 महीनों से, 1 year, है ना, 1 week, फॉर ए लॉन्ग टाइम 6 months मतलब 6 महीनों से ETC। पॉइंट ऑफ टाइम देखिए जिसकी बात करेगा अगर उसका अगर हम नाम अगर फिक्स करते हैं तो क्या हुआ, पॉइंट हुआ। हम बोलेंगे जैसे बोलेंगे 5 दिनों से, तो क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हुआ। अगर बोलेंगे उसी प्रकार अगर दिन का नाम फिक्स करते हैं जिसे में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। इसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है ना। तो वही लिखे हैं जैसे कि मान लिया जाएगा अगर बोलेंगे हम 10 घंटों से,
है ना। हम अगर मान लिया जाए, बोला जाए प्रश्न 10 घंटों से, तो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन बोलेगा 5 बजे से, तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। अगर कोई दोस्त हम लोग को बोलेंगे कि 5 घंटा के बाद, जिससे कि माने जाए 5 घंटा की बात किया जाएगा, एगो 5 बजे की बात किया जाएगा, तो दोनों में अंतर है। अगर 5 बजे की बात किया जाएगा तो मेरा माइंड में ओनली 5 बजे ही माइंड में आएगा, है ना। तो जिसकी बात करेगा, अगर उसका अगर नाम फिक्स करते हैं, हम जैसे की बात करते हैं 10 दिनों से, दिन का नाम इंडिकेट करते हैं जैसे मंडे, है ना, तो वहां क्या हो गया, मंडे की बात करते क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। अब बोलेंगे 5 दिनों से, 6 दिनों से, 4 दिनों से, है ना, 10 दिनों से, 6 महीनों से, 4 वर्षों से, 10 वर्षों से, है ना, ये सब क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हुआ। तो पीरियड ऑफ टाइम ये सब के साथ क्या लगेगा, 4 का प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। अब पॉइंट ऑफ टाइम मतलब देखिए, सुबह देखिए, इवनिंग हुआ, मॉर्निंग हुआ, ये सब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। तो जिसकी बात करेगा उसका अगर हम फिक्स इन मतलब टाइम इंडिकेट करते हैं तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर बोले ना, जिसे बोलेंगे 10 वर्षों से, अगर 10 वर्षों से बोले, अगर उस वर्ष का नाम इंडिकेट कर दिया जाता है तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। वहां अगर 10 वर्षों से बोले, अगर 10 वहां वर्ष का नाम इंडिकेट कर दिया, जैसे कि मान लिया जाए 2024, तो वहां 2024 की बात किया जाएगा, तो वहां 2024 क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। तो वहां क्या लगेगा, सिंस का प्रयोग करेंगे। जिसे 2010 ईस्वी से रहेगा तो वहां पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। लेकिन बोलेगा 10 वर्षों से, तो क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हुआ, है ना। उसके साथ क्या देंगे, 4 का प्रयोग करेंगे, है ना। इस प्रकार अब लोग अच्छी तरीका से देखिए और समझिए कि क्या पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्या पीरियड ऑफ टाइम होता है, कहां सिंस का प्रयोग किया जाता है, कहां 4 का प्रयोग किया जाता है ना। वही लिखे हैं, अब लोग अच्छी तरीका से देखिए और समझिए, है ना। यहां लिखे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहा किसके साथ सिंस लगता है, किसके साथ 4 लगता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, किसके साथ सिंस लगता है, किसके साथ 4 लगता है। हम लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए और समझ लीजिए। इस बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से, यहाँ हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, है ना। यहाँ सब कुछ पॉइंट बता दिए, किसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, किसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ बिन, है ना, बी का V3 क्या होता है, बिन, बी वाज बिन, इस प्रकार वर्ब का फॉर्म चलता है। उसके बाद वर्ब का V4 यूज करेंगे, है ना, वर्ब में ING जोड़ देंगे, क्या बनता है, V4 प्लस सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद सिंस F4 प्लस टाइम देंगे, है ना। मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 या सिंस, मतलब कौन सा टाइम दिया रहेगा तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, कौन सा टाइम दिया रहेगा तो 4 का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आप लोग अच्छी तरीका से समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। अभी बताए ना, जिसे कि मान लिया जाए कि 10 वर्षों से बात किया जाए, एगो बोलेगा कि 10 वर्षों से, लेकिन उस वर्ष का नाम फिक्स कर दिया जाए 2005, 2010, 2008, 2009, 2011, 2012, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। उसके साथ क्या लगेगा, सिंस। बोलेगा 10 वर्षों से, 4 वर्षों से, 6 वर्षों से, 10 घंटों से, 6 दिनों से, 8 दिनों से, इस प्रकार रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ क्या देंगे, 4 का प्रयोग करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक टू ऑल ऑफ यू।